अजमेर शरीफ दरगाह और वहाँ पे हिंदू मुसलमान सब क्यों जाते हैं और कौन सा टाइम जाना सही है। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या सही समय होता है जिस टाइम पे आपको विज़िट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह का इतिहास क्या है। अजमेर शरीफ दरगाह राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है। ये दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। ये 12वीं शताब्दी में ईरान से भारत आए और अजमेर को अपनी कर्मभूमि बनाया। ख्वाजा साहब सूफ़ी संत थे। उनका संदेश था प्रेम, मानवता, सेवा, भाईचारा। ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता इंसानियत है। उन्होंने कभी धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं किया। वो कहते थे सबसे बड़ा धर्म इंसान की मदद करना है। ख्वाजा साहब ने अपनी पूरा जीवन गरीबों, दुखियों और ज़रूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। उनके निधन के बाद उनके मज़ार पर दरगाह बनाई गई, जो आगे चल के अजमेर शरीफ के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों अजमेर शरीफ क्यों जाते हैं। इंसानियत का संदेश। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसी एक धर्म तक सीमित नहीं थे। उनका संदेश सभी इंसानों के लिए था, इसलिए हर धर्म के लोग वहाँ जाते थे। मन्नत और आस्था का विश्वास। लोग मानते हैं कि सच्चे दिल से मांगी गई दुआ यहाँ ज़रूर पूरी होती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अपनी अपनी आस्थाओं के साथ मन्नत मांगते हैं। कोई धर्म भेदभाव नहीं। दरगाह में न जाति पूछी जाती है, न धर्म, न अमीरी, न गरीबी। हर इंसान बराबर माना जाता है। अकबर और अन्य हिंदू शासकों की आस्था। सम्राट मुग़ल सम्राट अकबर ख्वाजा साहब में गहरी आस्था रखते थे। वे आगरा से अजमेर तक पैदल यात्रा करते थे और आज भी कई हिंदू परिवार पीढ़ियों से अजमेर शरीफ जाया करते हैं। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल। अजमेर शरीफ भारत की झांसी संस्कृत गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है, जहाँ धर्म से ऊपर इंसानियत है। साल में एक बार उर्स होता है। जानते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह में उर्स क्या है और उर्स किसे कहा जाता है या उर्स क्या होता है। हर साल ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। उर्स का मतलब कोई होता है कि ईश्वर से मिलन। इस दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों मज़ार पे जाते हैं। अगर हम छोटा सा निष्कर्ष बताएं तो अजमेर शरीफ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि प्रेम का केंद्र है, भाईचारे का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। यही कारण है कि अजमेर शरीफ में दिल से दुआ मांगने करने वाले हर इंसान अजमेर शरीफ जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे हर भाषा, हर जाति के लोग वहाँ पे जाते हैं। अब थोड़ा सा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस वक्त वहाँ जाना चाहिए, किस टाइम पे जाने से सही आपको ज़ियारत करने का मौका मिलेगा, आसपास घूमने का मौका मिलेगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ का असली नाम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह था। वे भारत के सबसे महान सूफ़ी संतों में माने जाते हैं। उन्हें गरीब नवाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो गरीबों, बेसहारा और दुखी लोगों का मदद किया करते थे, इसलिए उन्हें गरीब नवाज की उपाधि से नवाजा गया है। अगर संक्षिप्त में बात करें तो उनका पूरा नाम ख्वाजा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जन्म ईरान में हुआ था। कर्मभूमि अजमेर राजस्थान। उपाधि गरीब नवाज। मज़ार दरगाह अजमेर शरीफ। उनके विचार और संदेश। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, प्रेम, सेवा और भाईचारा। धर्म, जाति और मजहब से ऊपर इंसान। वे इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? उन्होंने कभी किसी उसका धर्म नहीं पूछा। हर इंसान को बराबर माना करते थे। उनके पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते थे। वे मानते थे कि सच्चे दिल से की गई दुआ यहाँ कबूल होती है। आज भी क्यों याद किए जाते हैं? आज भी अजमेर शरीफ दरगाह पर लाखों लोग आते हैं। वहाँ जाकर लोग शांति, उम्मीद और विश्वास महसूस करते हैं। यही वजह है कि लोग आज भी वहाँ पे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि
अगर आपको दरगाह शरीफ जाना है तो किस टाइम पे जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं, आप दिल्ली से या कहीं से भी जाते हैं तो आप रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं। रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह है। वहाँ पे जाने के लिए आप ऑटो से जा सकते हैं और आपके पास टाइम हो तो आप पैदल भी जा सकते हैं। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ जाने के लिए आपको कोई भी बता देगा। यूँ तो बहुत सरल है, बहुत नज़दीक है, आप आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन किसी को पूछ लेना बेहतर होगा। लेकिन जाने का टाइमिंग सबसे बेस्ट है, आपको अर्ली मॉर्निंग चले जाइए फजर के टाइम पे, या फिर अर्ली मॉर्निंग जो कि आपका 5-6 बजे के टाइम पे आप चले जाइए। वहाँ पे भीड़ कम मिलेगी। जैसे जैसे दिन चढ़ता है वहाँ पे भीड़ बढ़ती जाती है। या फिर आप शाम के टाइम में जाएँ तो आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, क्योंकि उस टाइम पे भीड़ भाड़ कम होती है। तो नेट आप ये समझ सकते हैं कि सुबह के वक्त या शाम के वक्त भीड़ कम होती है। उस टाइम पे आप जाएं, आपको पुरसुकून मिलेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अगर दिन के वक्त गए हैं तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ होगा, गलियों में भी भीड़ भाड़ रहती है, तो आप उस हिसाब से अपना प्लान कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग। 12 बजे रात तक तो खुली नहीं रहेगी, लेकिन 9-10 बजे तक आप जा सकते हैं।